दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज 13 दिसंबर है। यह तारीख हमारे संसद पर हुए हमले में शहीदों के खून से लिखी गई। सबसे पहले मैं शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम पूछेंगे कि 24 साल पहले शुरू हुई गद्दारी की चेन भाजपा सरकारों के राज में कैसे मजबूत हो गई। दोस्तों, डीएसपी देवेंद्र सिंह न होता तो इन 11 वीर सपूतों को शहादत न देनी पड़ती, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ के 3 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 गार्ड और 1 माली। इन वीरों का बलिदान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के मोहरे डीएसपी देवेंद्र सिंह की साजिश का नतीजा था। यह गद्दारी शुरू हुई 2001 में, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार थी। अफजल गुरु ने चिल्ला चिल्लाकर बताया था कि वह आतंकवादी नहीं था, लेकिन देवेंद्र सिंह जैसे पुलिसकर्मी उसे धमकाकर हमलावरों के लिए कार और लॉजिस्टिक जुटाने के लिए मजबूर करते रहे। लेकिन डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार हुआ 2020 में। तो 2020 में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन पुलिस अधिकारियों को तुरंत रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े इस पुलिसकर्मी के खिलाफ दिए गए अफजल गुरु के बयानों को खारिज कर दिया था। उनकी नीयत क्या थी? अफजल गुरु तो फांसी पर चढ़ा, लेकिन उसका सूत्रधार डीएसपी देवेंद्र सिंह 18 साल तक सिस्टम में जिंदा रहा। हद तो तब हुई जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे शौर्य सम्मान से नवाजा। उन अधिकारियों को रिमांड पर क्यों नहीं लिया जा रहा, जिन्होंने देश के गद्दार को वीरता का प्रमाण पत्र दिलाया? यह देश के शहीदों के बलिदान का अपमान है। जनवरी 2020 में फिर से भाजपा सरकार के राज में वह आतंकवादियों को अपनी कार में लेकर पकड़ा गया। पकड़ने वाले अधिकारी इस ऑपरेशन का नेतृत्व तत्कालीन डीआईजी अतुल गोयल ने किया था। गिरफ्तारी के वक्त डीएसपी देवेंद्र सिंह ने डीआईजी अतुल गोयल से कहा, सर ये गेम है, आप गेम मत खराब करो, यह एक बड़ा खेल है, आप खेल खराब मत कीजिए। उसके साथ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवीद बाबू और अन्य आतंकवादी थे, जो गणतंत्र दिवस पर हमले की फिराक में थे। संसद पर आतंकी हमला कराने वाला, गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमला करने के लिए आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया देवेंद्र सिंह। और इसके प्रति मोदी सरकार ने इतनी उदारता क्यों बरती? मोदी सरकार के तहत एनआईए ने समय पर चालान दाखिल नहीं किया। यह षड्यंत्र था देवेंद्र सिंह को बचाने का, और यही षड्यंत्र जिसने इस देशद्रोही को जमानत लेने का रास्ता दिया। मोदी सरकार को देशवासियों को बताना चाहिए कि उन अधिकारियों को रिमांड पर क्यों नहीं लिया जा रहा, जिन्होंने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत यूएपीए जैसे गंभीर मामले में देश के सबसे बड़े गद्दार डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत देने का रास्ता दिया। एक तरफ डीआईजी अतुल गोयल है, जिन्हें ईमानदारी के लिए प्रमोशन मिला, और दूसरी तरफ गद्दार देवेंद्र सिंह, जिसे जमानत मिली। ईमानदारी पर इनाम तो गद्दारी पर उदारता क्यों? यह सब दिखाता है कि बहुत बड़ी ताकत है जो संसद पर आतंकी हमला कराने वालों के साथ मिली हुई है। यही वो ताकत है जो 2001 में अफजल गुरु ने सत्य उजागर किया था, उसे दबाती है। वही ताकत देश से गद्दारी और संसद पर हमला कराने वाले डीएसपी देवेंद्र सिंह को 2019 में शौर्य पुरस्कार दिलाती है, और वही ताकत 2020 में आतंकवादियों के साथ AK-47 के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत का रास्ता देती है। सवाल यह है, क्यों? क्या यह ताकत डरती है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह से सच उगलवाने पर सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी? किसका भेद खुलने वाला है डीएसपी देवेंद्र सिंह जब सच्चाई उगलेगा? तो जब तक इस शक्तिशाली और मिली भगत वाली साजिश पर पर्दा नहीं उठता, तब तक संसद पर हमले में शहादत देने वाले 11 शहीदों का खून और अफजल गुरु की फांसी का सच अधूरा रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। हम देश के गद्दार डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले पर
समय समय पर बात उठाते रहेंगे, न्यायिक जांच की मांग करेंगे, उसको रिमांड पर लेने की मांग करते रहेंगे। फिर मिलते एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।